Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। कौन हूँ मैं? इस सफ़र पर हम चले हैं इस पूरी श्रृंखला में। मैं कौन हूँ ये जानने की हमने कोशिश की। सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है ये भी जाना हमने पिछली कड़ी में। लेकिन एक और बात है जो जाननी बहुत ज़रूरी, वो ये कि इस पूरे सफ़र में ये जो हम जर्नी कर रहे हैं इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं, कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस के प्रोसेस को रोकती हैं। और एक बात जो सामने आई थी वो थी ईगो। कई बार कहा जाता है कि ईगो अच्छी भी होती है। ईगो क्या है? क्या हम सही मायने में अपनी ईगो को जानते हैं? यही सारी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ये हम जान गए कि आपसे बात करके कि किस तरह से हमारा एक थॉट जिस तरह से जनरेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारी डेस्टिनी को बदलता है। कुछ प्रोसेस हमारे अंदर होता है, कुछ बाहर चल रहा होता है। थोड़ा सा एक बार फिर हम रिपीट कर लें कि किस तरह से हमारे जो थॉट्स हैं ये पूरी ज़िंदगी को गवर्न कर हर एक सकते हैं। संकल्प जो सारा दिन उत्पन्न होता है तो थॉट से फीलिंग जनरेट होती है। एंड सारी मेरी जो फीलिंग्स हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, those feelings develop my attitude towards that person. Attitude फिर मेरा एक्शन में आता है, चाहे वो वर्ड है या एक्शन है, फिजिकल एक्शन। एंड एक एक्शन बार बार रिपीट करने से वो मेरी हैबिट बन जाती है। एंड ऑल माई हैबिट्स पुट टुगेदर इज़ माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। एंड ये पर्सनैलिटी जब हर क्षेत्र पर जाती है तो हर स्टेप पर मेरी डेस्टिनी बनती जाती है। तो थॉट्स से फीलिंग्स से एटीट्यूड एक्शन में आता है, हैबिट बन जाती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, डेस्टिनी बनती जाती है। तो संकल्प भावना बनाता है, भावना हमारी वृत्ति को बनाती है, वृत्ति कर्म में आती, एक कर्म बार बार करने से एक आदत बनती जाती है और हमारी सारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। और यही व्यक्तित्व कदम कदम पर मेरा भाग्य बनाता जाता है। बहुत सुंदर कि कहाँ से हमारी जो सोच, हमारा तो संकल्प मेरा भाग्य बना रहा है। तो कहीं भी मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है, अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो हम बाहर चेंज नहीं करेंगे कि परिस्थिति को कैसे चेंज करें, व्यक्ति को कैसे चेंज करें। हम अपनी सोच को परिवर्तन करना शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स द रॉ मटेरियल। बिल्कुल। तो वहाँ से स्टार्ट करें, बाय प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट सामने भाग्य को बदल सकते हैं। कि भाग्य हम बदल सकते हैं। कि हम बात हर बार करते हैं कि भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है और ये बड़ी लॉजिकल है, इसके पीछे लॉजिक समझ में आता है। कुछ पोर्शन हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर सामने आ जाता है। ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने ये भी जाना था कि पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि जो संकल्प की बात करते हैं वो सही हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए वो भी कई चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पूर्व हमारे साथ कोई अनुभव हुए, इन्फॉर्मेशन जो चारों तरफ से हमारे अंदर ये कर्म इंद्रियों के द्वारा जो अंदर भरता है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और तीसरा हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। तो ये तीन चीज़ें हमारे संकल्पों का सोर्स है। तो ये तीन चीज़ों की क्वालिटी को चेक करें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी परिवर्तन। हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है हमारी ईगो। राइट। कहीं ना कहीं हम उसे अहम कहें, कहीं अभिमान कहें, अहंकार कहते हैं। ईगो जो बात है क्या एक्चुअली ईगो? ईगो अच्छी भी कई लोग मानते हैं कि ईगो अच्छी होती है। आपको क्या लगता है ईगो क्या है? मुझे ये लगता है ईगो इस अहम है कि मैं सुप्रीम हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं जानता हूँ। ये मुझे, मेरे ख्याल से इसका मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, आई एम द बेस्ट, दैट इज ईगो, राइट? दैट्स व्हाट आई फील। एंड व्हाट इफ अगर हम अपने आप को इन्फीरियर समझें? अगेन व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि अगर मैं इन्फीरियर फील कर रही हूँ तो मैं रिएक्ट अपने आप को सुपीरियर शो करके करूँगी। एंड देन अगेन वो भी वही ईगो वाला दो तरफ से रिएक्शन आ जाएगा ना। सुपीरियर वाला रिएक्शन बाहर आता है ज़्यादातर, you know, in the terms of aggression या you know loud anger। और inferior जब हम फील कर रहे होते हैं वो रिएक्शन अंदर जाता है, you know, withdraw, upset, hurt, that is a reaction inside। both are reactions and both are ego। दोनों केस में ईगो ही है, लेकिन किसी चीज़ में वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले लेती है
यू नो, और किसी में एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत ऊंचा हूँ या मैं बहुत नीचा हूँ, दोनों सच नहीं है। और ये दोनों किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ब्यूटिफुल एक्चुअली, यू नो, बिकॉज हेयर आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। जब आपने हर्ट की बात की, इन्फीरियोरिटी की जो बात आ रही है, जो सेकंड टू इनसाइड जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये मिसकंसेप्शन अगर हम कहें, या ये हम कहते हैं, मुझे लगता है बहुत लोग हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव, राइट, यू नो, दे ऑलवेज से आई गेट हर्ट वेरी इजीली, दे टेक इट एज अ स्ट्रेंथ, यू नो, कि मैं बहुत, मतलब मैं कितनी नाजुक हूँ, या मैं इतना नाजुक हूँ कि मैं बहुत हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। अगेन इट्स अ पेन एक्चुअली। तो ये तो खुद को सोचना पड़ेगा। अगर वो आपको पेन अच्छा लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है वो पेन अच्छा भी लगने लगता है कुछ लोगों को, बिकॉज ये सारे इमोशंस, पेन, हर्ट, ये शरीर में एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। जैसे खुशी भी एक केमिकल सिक्रीट करती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शरीर को उस केमिकल की आदत पड़ जाती है। अभी हमने जो बात की थी, हैबिट, इट्स एन एडिक्शन। इट्स एन एडिक्शन ना, जैसे एक पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं, तो मेरे शरीर को उस ड्रग की आदत है, तो अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा, आई एम लाइक मुझे चाहिए जल्दी, आई रियली नीड इट। इसी तरह अगर मुझे कुछ नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए, या मुझे कुछ नहीं मिलता हर्ट होने के लिए, आई एम लुकिंग फॉर इट। कहाँ है वो जो मुझे हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नीडिंग इट नाउ। तो फिर छोटी सी छोटी बात, आई पिक इट अप। अच्छा, आपने ये कह दिया, नाउ आई एम हर्ट, एंड द मिनट आई एम हर्ट, एंड देन दैट पेन, एंड फिर वो केमिकल सिक्रीट हुआ, शरीर को वो चीज़ मिल गई, डिप्रेशन में चला गया, पर मुझे अच्छा लगने लगा, यू नो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हार्मफुल। मैं गलत तरह का केमिकल, गलत तरह का हार्मोन एक अपने शरीर में सिक्रीट कर रहा हूँ। जैसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है, वो एडिक्शन है, लेकिन है तो हार्मफुल ना। तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत करके उस एडिक्शन को तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह एंगर, हर्ट, ये एडिक्शन है। यू नो, ये जो सेंसिटिव हम कहते हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वेदर दैट्स गुड। सेंसिटिव होना ये अच्छा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उससे ओवरऑल मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया। बार बार या तो ऐसे या ऐसे फिर बदलते रहे। एक दलील ये दी जाती है कि आपको सेंसिटिव होना ज़रूरी है। अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप समझ रहे हैं दूसरों के दर्द को, या सेंसिटिव हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो आप मैनकाइंड के लिए काम कर सकते हैं। वो सेंसिटिव नहीं है, वो कंपैशन। हाँ, ये यू नो दैट्स अगेन अ डिफरेंस, बिकॉज आई कैन फील, यू नो, बिकॉज आई फील द पेन विद इन मी, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन। बट इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए पहले मुझे बीमार होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं आपका इलाज शायद बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पहले अपना इलाज करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इफ़ यू आर इन पेन, आई नीड टू बी हेल्दी, यू नो, आई अंडरस्टैंड योर पेन, दैट्स कंपैशन, सहानुभूति, कि हम आपके दर्द को समझ सकें और फिर आपके साथ उस अनुसार व्यवहार करें। लेकिन खुद ही दर्द में चले गए तो फिर आपकी क्या मदद करेंगे? फिर तो मुझे मदद की ज़रूरत है। सो पेन एंड कंपैशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो सेंसिटिव जब हम बोल देते हैं, सेंसिटिव इज इन टू सेंस। सेंसिटिव कि आप दूसरे की चीज़ को समझते हो, आप अपने आप में इतना ज़्यादा यू नो ऑब्सेस्ड नहीं हो कि आप दूसरों को समझ नहीं पाते हो। लेकिन सेंसिटिव जब हम ये कहते हैं कि भाई छोटी छोटी बात मुझे हर्ट कर जाती है, दैट्स नॉट वेरी गुड, बिकॉज फिर मेरी स्टेबिलिटी हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ डिस्टर्ब होती रहेगी, एंड मुझे खुद फिर संभालने की ज़रूरत है। औरों के लिए वंडरफुल, यू नो, द वे यू एक्सप्लेन्ड कि हर्ट या सेंसिटिव होना भी एक ईगो का ही पार्ट है। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं अहंकार, जो एंगर है, जो गुस्सा करना, जो लाउड होके दिखाना, और दूसरी तरफ ये हर्ट हो जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना। बिकॉज दोनों चीज़ें या तो इस तरफ या उस तरफ इज़ अबव द नॉर्मल मार्क से। आपका पेंडुलम का एक पोजीशन है, या तो हम इस तरफ चले जाते हैं या इस तरफ चले जाते हैं। दोनों केस में हम रियलिटी से दूर जा रहे हैं। सो इसलिए इट्स ईगो। यू नो, ईगो, जैसे आपने कहा आई एम द बेस्ट, लेकिन ईगो जो हमने समझा राजयोग के द्वारा, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन के रूप में उसको लेते हैं। थोड़ा सा एकदम से सुनने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको लेंगे तो बहुत सिंपल है। इट इज़ अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज or a wrong belief about myself. Attachment to a wrong image or a wrong belief
about myself. मतलब मैं खुद को जो समझता हूँ, एक गलत मैंने अपनी इमेज बनाई है, उसके साथ मेरा जुड़ाव। Yes. कोई एक ऐसा स्वरूप अपने बारे में जो सत्य नहीं है, लेकिन वो स्वरूप बनाकर उसके साथ लगाव हो जाना और उसको ही मैं समझकर प्रोपोगेट करते जाना, एक्चुअली प्रोपोगेट भी मतलब करना। अपनी पूरी जीवन उस मैं के आधार से चलना, और जो असली मैं है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो इट कैन बी अटैचमेंट टू अ पर्सन, लगाव एक व्यक्ति से, एक वस्तु से, एक आइडिया से। आई कैन बी अटैच्ड टू एन आइडिया। एंड जब हम अटैच्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम किसी भी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं, इट्स लाइक दिस इज़ माई फोन, इफ़ आई गेट अटैच्ड टू दिस I फोन, can't afford to lose it actually. दैट्स सेकेंडरी। बट मेन थिंग क्या होती है, जैसे ये फ़ोन है, दिस इज़ मी लेट्स से, एंड आई गेट अटैच्ड टू दिस फोन, नाउ आई एम नो लॉन्गर दिस, I am this. आई एम अटैच्ड टू दिस। तो मेरा जो अपना अस्तित्व था वो मर्ज हो गया। वो ख़त्म हो गया। आई हैव लॉस्ट, सी इट वॉज लाइक दिस, My identity. now it's one object. Till I was detached, I was in my own identity. मेरा अपना स्वरूप क्या है। लेकिन जैसे ही मेरा किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पोजीशन से, स्टेटस से, किसी भी चीज़ से लगाव हो गया, मैंने अपना अस्तित्व खो दिया। और अपना अस्तित्व खोने से मैंने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया, आई एम so attached to that I lose my identity in that. और फिर जब मैं अपना अस्तित्व किसी और चीज़ में खो देती हूँ, तो जब उस चीज़ को कुछ होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती तो है। मुझे होता है। Okay, It's like उस इमेज को प्रॉब्लम होती है। उस इमेज को, क्योंकि मेरी अब जो इमेज है, मैं कौन हूँ, ओके। तो वो इमेज एक बन गई। अब उस इमेज को अगर कुछ ठेस पहुंची किसी भी तरह से, तो मुझे दर्द होगा। आई बाय अ कार, बहुत मेहनत की, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से अटैचमेंट हो गई। जैसे लगा गाड़ी में बैठे तो ऐसे लगता है मैं ही हूँ, ये गाड़ी में है। अगर किसी ने आके उस गाड़ी पे एक स्क्रैच कर दिया, मुझे लगा मुझ पे कर दिया। आपके फेस पे आके You know, no, I've seen people doing actually feeling it, you know, what going is through it. road rage, what is road rage that is happening? मेरी गाड़ी को मतलब छोटा सा डेंट भी नहीं होता, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो गाड़ी को लगा कैसे? No, people actually, मैं भी कई बार शायद कहती हूँ I'm so attached to it. Yes, we say it and we think this is a positive strength. हाँ. I'm attached to the car. I'm very attached to my car. It's like saying I love my car. I love my car and I'm attached to car is two different things. फ़र्क कैसे पता चलेगा? अगर मेरी अटैचमेंट है उस गाड़ी से, अगर उस गाड़ी को स्क्रैच लगा, दर्द मुझे होगा। You know, somebody scratches the car and I go, तो स्क्रैच तो उसको किया था ना, ऐसे लगेगा मुझे स्क्रैच कर दिया किसी ने। Actually, you feel that. You feel that pain so strongly. That's because you're no longer this. You're this. तो अगर इस पे स्क्रैच किया, दर्द इस पे होने वाला। And then with that chemical reaction is of course taking place, that That is physical taking place pain is there. continuously. तो इसलिए इतनी सारी चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं। गाड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, व्यक्ति कितने This is what I wanted to come down to, कि I'm so attached to my family. Yes. I'm so attached to और my हमको husband. लगता है ये अच्छी बात है, हाँ. we're so attached to our family, लेकिन अटैचमेंट ही फिर दर्द दे रही है। क्यों दर्द दे रही है? क्योंकि वो वैसा रिएक्ट है ना, एक सारा एक प्रोसेस अंदर जो चल रहा है। तो अटैचमेंट से क्या हुआ, मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। मैं वो आइडिया बन गई, मैं वो गाड़ी बन गई, मैं वो व्यक्ति ही बन गई, मेरा अपना अस्तित्व खत्म हो गया। जहाँ अटैचमेंट होगी, पकड़ लिया टाइट, ये मेरा है, टाइट पकड़ लिया, अच्छा भी लग रहा पकड़ते हुए, लेकिन जितनी देर पकड़ा हुआ है क्या होगा, अंदर ही अंदर एक पूरा प्रोसेस एक रेजिस्टेंस है कि कहीं ये मेरे से कोई इसको छीन ना लेना चाहे। आई विल नॉट, इफ यू वांट टू कम एंड टेक इट अवे फ्रॉम मी, आप लेने की कोशिश कीजिए, आप जितना खींचेंगे मैं उसको और भी ज़्यादा टाइट पकड़ूंगी। आई विल नॉट लेट गो। तो रेजिस्टेंस है, पकड़ लिया टाइट, ये मेरा है, आप मेरे हैं, आप किसी और से कैसे बात कर सकते हैं? यस, पोजेसिवनेस, ये मेरा आइडिया है, आप अपना आइडिया कैसे दे सकते हैं? माइन, एवरीथिंग इज माइन, इट्स अटैचमेंट। तो जितना अटैचमेंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेट गो नहीं करेंगे। और जितना रेजिस्टेंस होगा, अब सपोज ये हमने पकड़ा हुआ, किसी ने कहा इसको पकड़ के रखना, छूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता है ना कि एक ना एक दिन ये छूटेगा,
सी द ट्रूथ आई नो। प्रॉब्लम ये है कि सच को जानते हुए भी सच के खिलाफ चलने की कोशिश। मालूम है दिस इज नॉट इटर्नल, आई कैन नॉट होल्ड इट फॉर इटर्निटी। एक्चुअली वो डर भी लगता रहता है ना कि कोई ले लेगा मुझसे। बस दैट्स इट, फियर। हाँ। सी आई विल होल्ड इट टाइट। मुझे पता भी है कि ये एक दिन गिरने वाला है। सपोज ये 10 दिन के बाद गिरा, ठीक है, लेकिन मेरे 10 दिन कैसे बीते? डर में कहीं ये गिर ना जाए। 10 दिन के लिए मिला था यूज़ करने के लिए, इंजॉय करके भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो 10 दिन कैसे बीत गए? डर में, कहीं ना गिर जाए, कहीं ना गिर जाए, कहीं ना गिर जाए। जब गिरेगा तब दुख होगा, लेकिन 10 दिन कैसे बीते? भय में। तो ईगो इज अटैचमेंट। जहाँ अटैचमेंट होगी वहाँ एक रेजिस्टेंस होगी। लेट गो नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ रेजिस्टेंस होगी, किसी चीज़ को टाइट पकड़ के रखा है, वहाँ एक डर अंदर ही अंदर बना ही रहेगा, कहीं ये छूट ना जाए। There will be fear of so many things. So ego was attachment to a wrong image. उस wrong image को पकड़ लिया, उसमें अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर दिया। मैं कौन हूँ, खत्म। I'm attached to my husband, so I'm so attached that I'm just a wife. Now I'm nobody else. वो समर्पण जिसे हम कहते हैं कि मैं समर्पित हूँ, लेकिन अपना अस्तित्व ही उसमें ख़त्म कर दिया। अब वो इतना अस्तित्व ख़त्म कर दिया कि मैं वाइफ ही बनकर रह गई। अब अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया, सी वेयर द हर्ट कम्स, वाई अटैचमेंट इज एक्चुअली हार्मफुल। क्योंकि एक तो आई विल लिव इन द फियर, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक चल रहा है, और जिस दिन कुछ होने वाला है उस दिन भी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई स्पेंड माई एंटायर लाइफ, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं ये शरीर ना छोड़ दे, फियर ऑफ डेथ। सो आई लिव माई लाइफ इन द फियर ऑफ लूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, जिससे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। और फिर अगर वो कुछ मुझे कह देते हैं ऊपर नीचे, तब भी हर्ट बहुत जल्दी होता है। ऐसा कहा, मुझे कहा, क्यों? बिकॉज आई एम अटैच्ड। अटैचमेंट नहीं हो, बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, रेजिस्टेंस, फियर। सो ईगो इज फियर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर अंदर बैठा होता है कोई चीज़ खोने का, और वो फिर एक विकराल रूप लेकर ईगो के रूप में आता है, चाहे वो बाहरी तौर से जो हमने बात की, या कोई भी, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो बैक टू सम फियर दैट इज देयर इनसाइड। That's actually, a big change. Are you following it? But do you feel it makes? No, it is logical. Process, right? It's a process. Yes. This is self-awareness. अभी तक हमें ये नहीं पता था। अभी हमें लग रहा था ईगो मतलब जस्ट बाहर है, कि ये मेरा बात करने का तरीका है, और ये मेरी पोजीशन है। लेकिन जब हम वो बाह्य रीति से दिखाते हैं, तो हम कोई ना कोई भय को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस भय को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि भय हार्मफुल है। फियर विल ऑलवेज कॉज पेन। फियर कभी मुझे हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो अगर हम अपनी लाइफ को हैप्पी, स्मूथ, लाइट बनाना चाहते हैं, वी नीड टू लेट गो। और लेट गो करनी है ये अटैचमेंट्स, लेकिन वो कैसे करेंगे? दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। ओके, लेकिन उससे पहले एक मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हमने बात ये की लेट गो की, अटैचमेंट की, तो वर्डली चीज़ों से, कार से अटैचमेंट है, या लैपटॉप से अटैचमेंट है, या जैसे रिंग से अटैचमेंट है, या मोबाइल से अटैचमेंट है, वो फिर भी एक हद तक हम ईजी है। आसानी से तो नहीं होता फिर भी, क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ता है उसके बाद, फिर भी हम कह सकते हैं अपने आप को, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे लव्ड वंस जिन्हें हम कहते हैं, हमारा पूरा संसार उनके ऊपर चल रहा है, या हमारा थॉट, हमारा आइडियाज़, हमारी सोच, हमारा पूरा ज़िंदगी जीने का तरीका, हमारे आदर्श जिन्हें हम कहते हैं, सो कॉल्ड, मतलब हमारे जो पूरा सिनारियो है, उनके साथ जो अटैचमेंट है। See, we'll have to understand what is attachment. क्या अभी तक हम attachment को एक पॉजिटिव वर्ड की तरह गिन रहे थे? वो स्नेह है, प्यार है। ये नहीं है कि लव्ड वन से प्यार नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस इज, आई लव माई फ्रेंड, आई एम अटैच्ड टू माई फ्रेंड। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इफ़ आई जस्ट लव माई फ्रेंड, तो आई विल एक्सेप्ट हर एज शी इज़। अगर आज आप मुझे कुछ ऊपर नीचे भी कह देते हैं, आई विल से फाइन, नो प्रॉब्लम,
ये आपकी सोच है, बट आई नो व्हाट आई एम। अगेन अपनी इनर स्टेबिलिटी को आप चेंज नहीं होने दे रहे। वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपके साथ अटैच्ड हूँ, तो अगर आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो मेरी तो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, That's it. क्योंकि मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ। आई एम अटैच्ड ना। सी व्हेन इट इज अटैचमेंट, It is जो dependence. यहाँ होगा वो यहाँ होगा। हाँ, डिपेंडेंस हो जाती है। तो वो एक कहाँ तक एक अच्छी हमारे लिए हेल्दी चीज़ है, वो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। और जब हम खुद पेन में हैं, दर्द में हैं, तो हम दूसरे को प्यार कैसे देंगे? दूसरे को स्नेह नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए डिटैचमेंट इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। लोग डिटैचमेंट समझते हैं कि डिटैच्ड मतलब फिर इनको किसी की परवाह नहीं है, ये दुनिया से दूर हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कि दूसरे के मन की स्थिति मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। हावी नहीं। डिटैचमेंट मतलब चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलूं कि मैं कौन हूँ। दैट इज़ डिटैचमेंट। I don't get attached to a person or to an object. And जितना detached होते जाएंगे, ये वास्तविकता है। This is absolute universal truth. जितना detached होते जाएंगे, उतना और प्यार दे पाएंगे। भर जाएंगे क्योंकि खुद भरते जाएंगे ना। आपको प्यार चाहिए नहीं, आप खुद भरते जाएंगे। दूसरा कुछ कह भी देगा, अभी देखो प्यार में कमी कहाँ आती है। मैं आपसे बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन अब आपने कुछ मुझसे गलत कह दिया, तो मेरा मूड खराब हो गया। अब मैं आपको वही प्यार दे पाऊँ? नहीं। अब मुझे लग रहा है क्यों ऐसे बात की, ऐसा क्यों किया, अब मुझे बुरा लगने लग गया। अब जब मुझे बुरा लगने लग गया, अब मैं आपको प्यार कैसे दूँ? मेरी वो स्थिति नहीं है। अ डॉक्टर, ही कैन बी द बेस्ट सर्जन। वो सबको ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं। बिकॉज ही अटैच्ड। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट आई, वहाँ आपका स्किल भी, आपकी एफिशिएंसी, आप बेस्ट सर्जन है ना। पूरी दुनिया आपके पास सर्जरी की आ रही है, लेकिन आप अपनी फैमिली मेम्बर की सर्जरी नहीं कर सकते। कितना बड़ा लॉस है। आपको किसी और सर्जन के पास जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी थी वो उस अटैचमेंट के कारण हैम्पर हो रही है। आपका हाथ हिलने लगेगा, इतना स्टेबल हाथ, लेकिन उस अटैचमेंट के कारण हिलने लगेगा। यहाँ सिस्टर शिवानी, इससे जुड़ा एक और जो एस्पेक्ट आता है कि इसका मतलब जो सारी इमोशंस हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं जो हमें परेशान करती हैं, जिसमें क्राइंग भी आ जाता है, यू नो, हर्ट होने की तो ये बात बिहेवियर्स है। हाँ। अभी जैसे जो प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, वो है इसको पहचानना सारा दिन। कहाँ अटैचमेंट है, क्या फियर है, किस चीज़ से अटैच्ड हूँ, लेट गो। दिस इज़ एन इनर प्रोसेस। लेकिन ये इनर प्रोसेस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, वी आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड। तो हम क्या करते हैं, हम उन बिहेवियर्स को लेते हैं, कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिससे मुझे दिखाई दे रहा है ये इनका ईगो है, यू नो, ये मेरा ईगो है। तो उस बिहेवियर को लेते हैं और उस बिहेवियर से फिर बैकवर्ड चलते हैं कि ये मेरा व्यवहार है, किस चीज़ के डर से मैं ऐसा कर रही हूँ। और अगर ये मेरा डर है तो किस चीज़ से मैं अटैच्ड थी जिसके कारण ये व्यवहार में आया। नॉर्मल अगर हम देखें, कौन से अलग अलग बिहेवियर्स हम दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि ये ईगो है, कौन से बिहेवियर होंगे सारा दिन में? अगेन एंगर इज, अगर हम बाहरी बात करते हैं तो एंगर तो सबसे बड़ा सामने आता है। और दूसरे को नीचा दिखाने की जो एक कोशिश, बॉसिंग करना, कंपीटिंग, क्रिटिसाइजिंग, यू नो, लाइक, एंड व्हाट इवन एट टाइम्स आई फील, अब आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं सॉफ्टली ही, प्यार से ही, लेकिन मैं क्रिटिसाइज कर देती हूँ, बिकॉज मेरे को गलतियाँ नजर आती हैं। अगेन आई थिंक दैट इज समवेयर, सही बात है, दैट्स एन ईगो। क्रिटिसाइजिंग, पोजेसिंग, यू नो, क्राइंग, अच्छा, इट्स एन ईगो। या इट इज इंटरनल ना, तो वो इंटरनल उस रूप में आया। अटेंशन सीख कर रहे हैं, जस्टिफाइंग, आर्ग्यूइंग, जिद करना, सिद्ध करने की कोशिश करना, ये सब कहीं ना कहीं ईगो के कारण है और ये बाह्य स्वरूप है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स आपने बताया कि जो हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, इन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिन्हें हम ये मान के चलते हैं कि ये बाह्य ही हैं, कहीं ना कहीं अंदर इससे कोई जुड़ाव नहीं है, ये आज सामने बात आई कि इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो पूरा मुद्दा था वो ये था कि जो ईगो है वो बाहर भी हो सकती है और अंदर भी, और कहीं ना कहीं हमारे डर से जुड़ी है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, इट्स एन अटैचमेंट। एब्सोल्युटली। चलिए, आज आपसे बातचीत की, सार्थक बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये सफ़र है, ये जर्नी है जिसमें हम तलाश रहे हैं खुद को, सेल्फ अवेयरनेस। इस सफ़र में हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। आज जो हमने बात की वो ये कि
इस सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में जो ऑब्स्टिकल, जो कठिनाई सबसे बड़ी है, वो है हमारी ईगो जो बाहर भी दिखती है, अंदर भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ईगो पैदा होती है भय से, यानी कि फियर से। आगे हम जानेंगे कि किस तरह की इमोशंस या बिहेवियर्स जो हैं वो इस ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है कि आपसे इजाज़त लें। आपके पास कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई समस्या है, कोई बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है। फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a